बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रोसेंट्स की रेसिपी। क्रोसेंट्स को कैसे आप विदाउट ओवन बेक कर सकते हैं। बेक करना बहुत आसान है और जो लोग कहते हैं ना कि कलर नहीं आता विदाउट ओवन, पतीले के अंदर कलर नहीं आता, आपके सामने मैं आपको बेक करना सिखाऊंगी और देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट कलर आया है जी विदाउट ओवन भी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने ये ले ली है जी पफ पेस्ट्री। ये मैं लेके आई थी अलफते शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से। और सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी है कि जो चीज़ मैंने सुना था कहीं और से ना मिले वो आपको अलफते शॉपिंग मॉल से ज़रूर मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मिल गई थी। मैं काफ़ी अरसा से इसको सर्च कर रही थी। इम्तियाज़ सुपर स्टोर से भी पूछा था और चेज़अप से भी पूछा था। अल्लाह भला करे, चेज़अप के एक स्टाफ मेंबर थे वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने मुझे बताया था कि जो चीज़ आपको कहीं और से ना मिले वो आपको अलफतेह से ज़रूर मिलेगी। तो जब मैं अलफतेह पे विज़िट करने गई थी तो मैंने उनसे पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से मिल गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनरैप कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बटर पेपर भी उतार लिया है। अब दूसरी तरफ मुझे अगयॉक चाहिए थी। जब एक बाउल के अंदर मैंने एग को डाला ना तो चम्मच के साथ इस जर्दी को पकड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो इस तरह का स्ट्रेनर था, एग स्ट्रेनर, तो मैंने इसके अंदर डाली तो जो यॉक है ना वो अलग हो गई और सफ़ेदी अलग हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो जर्दी है वो भी मेरे पास रेडी हो गई है। और इसके थोड़े से पैटीज़ बनाने थे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉबेरी जैम और तिल, सफ़ेद तिल लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे, यानी जिस स्टाइल में आप बनाना चाहें क्रोसेंट्स बना सकते हैं। क्रोसेंट्स के अंदर अगर हम मीठा फिल करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी किस्म का कीमा इसके अंदर ऐड करना चाहें, कीमे से फिलिंग करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से फिल हो जाती है। अभी मेरे पास इसी स्टाइल की है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा रोल करके जस्ट शेप देनी थी। अब एक और लेयर ले ली है, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसके जस्ट 2 पेटल्स के ऊपर रखेंगे स्ट्रॉबेरी जैम और इस तरह फ़ोर्क की मदद से इसको प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और इसके अंदर फिल भी हो जाएगा जी हमारा जो जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम। अब जो यॉक है, जर्दी है, वो इसके ऊपर लगा लेंगे। जर्दी लगाने का मकसद जस्ट इसके ऊपर कलर लाना होता है। अब यहाँ पे मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था, इसके अंदर रखेंगे अपना पैन। 30 से 35 मिनट तक इसको दम वाली आंच पे रख देंगे कवर करके। 30 से 35 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कलर चेक कीजिएगा कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। अब यहाँ पे जो बहनें एग्री करती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे कि इसके ऊपर कलर नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय गॉड मैंने इसी के अंदर इसको बेक किया है तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। अब यहाँ पे मैं बड़े ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखती हूँ कि वो कहते हुए नज़र आते हैं कि पतीले में कलर नहीं आता, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको कलर दिलाने के लिए रख दिया था जी ओवन में ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो इस पतीले के अंदर ही कलर आ गया था इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से। अब दूसरी साइड पे मैंने बनाने थे थोड़े से खारे बिस्किट्स और थोड़ी सी और शेप्स देनी थी, यानी आप अपनी मर्ज़ी से जो शेप्स है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एग यॉक लगाऊंगी और इसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने से इसका जो शेप है ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर फिलिंग करना चाहें किसी चीज़ की तो फिलिंग भी कर सकते हैं। फिलिंग मैंने पहले कर ली थी जैम की, अब मुझे जस्ट सिंपल बनाने थे ताकि आपको दिखा सकूं ये कितने फ्लफ़ी बनते हैं। और इसी तरह आप जितनी लेयर्स इसके ऊपर रखना चाहें रख सकते हैं। ये अंदर तक पक जाएगी जी बिल्कुल। जितना आप इसको और भी लेयर्स लगाना चाहें तो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी जो सारी जो पैटीज़ थी ना वो रेडी हो गई हैं। इसके ऊपर एग यolk लगाने के बाद इसके ऊपर भी तिल लगा दिए हैं, सफ़ेद तिल, और इसको भी हम बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो आप देखिएगा 30 से 35 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्लफ़ी हो चुकी होगी, यानी बेक हो चुकी होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो पफ पेस्ट्री है ना ये राइज़ हो जाती है। तो अभी जो दूसरे हमारी पहले पैटीज़ रेडी हुई थी वो ठंडी हो चुकी हैं। इसको करते हैं जी उतनी देर में डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेटर ले लिया है और दोनों साइडों से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना जैसे आपने ओवन में इसको बेक किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जस्ट इसको पतीले में बेक किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब ये देखिए जी कितना बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ओवन में रखेंगे तो ऐसा कलर आएगा।
ओवन के बगैर पतीले में भी ऐसा बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाएगा। तो ये देखिए जी 30 से 35 मिनट फिर हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैटीज़ हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। अब ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप चाहें तो इसी पफ पेस्ट्री से आप बकर खानियाँ भी रेडी कर सकते हैं किसी भी स्टाइल में। तो ये देखिए जी काफ़ी ज़्यादा मैंने बड़े साइज़ के जो पैटीज़ हैं वो भी बना दिए थे। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं, इनके ऊपर कलर भी आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब इनको भी करेंगे थोड़ा सा ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसको करेंगे जी डिश आउट। तो देखें यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट कलर आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी है। इसी तरीके से आप बाकर हानियाँ भी बना सकते हैं इसी से, और जो इसके खारे बिस्किट्स हैं ना वो भी रेडी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन हो तो आप इस तरह की चीज़ें बेक कर सकते हैं, विदाउट ओवन भी आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है दोनों साइड से। और इसको बेक करने के बाद आप इसको सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं ऐसी रेसिपीज़, और होममेड हो तो क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो दूसरा यहाँ पे मैंने बनाया था एक और कोट, वो भी रेडी हो चुका है। ये अभी छोटी पैकिंग में लेके आई थी, छोटी पैकिंग में एक पैकेट लेके आई थी, एक पैक लेके आई थी अल्फत्ते शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से। आप चाहें तो बड़ी पैकिंग में ले सकते हैं। ये मुझे आई थिंक 400 के राउंड अबाउट मिला था ये एक पैकेट। इससे जो बड़ा साइज़ था ना, जो डबल में था, वो आई थिंक 700 to 800 में था। यहाँ पे जस्ट ट्राई करना था और आपको दिखाना था कि कितने इजीली आप इसको विदाउट ओवन यानी पतीले में भी बेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इसको फिल करके यानी इसके अंदर चिकन या मटन का कीमा फिल करके आपको पैटीज़ बनाना सिखाऊंगी इसी पफ पेस्ट्री से। तो जिन लोगों को तो पफ पेस्ट्री बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो इस तरह की जो पफ पेस्ट्री है ना रेडीमेड, वो लाने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक पैटीज़ रेडी कर सकते हैं, चाहे तो मीठे के साथ, चाहे तो नमकीन के साथ। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो पफ पेस्ट्री के पैटीज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको बताती चलूँ, बेकिंग मेरा पैशन है। अब केक, बिस्किट्स ये बनाना मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। हर तरह का केक मेरी कोशिश होती है कि बेक किया जाए, आपको दिखाया जाए बहुत ही आसान तरीके के साथ, और वो भी पतीले में किस तरह बनाया जाता है। तो सारी रेसिपीज़ मोस्टली मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बिस्किट्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि बिस्किट्स को आप पतीले में कैसे बेक कर सकते हैं, केक को ईज़िली पतीले में कैसे बेक कर सकते हैं। तो अब ये क्रोसेंट्स रह गए थे, तो ये मेरा बड़ा दिल था कि मैं जो पफ पेस्ट्री है ना मुझे रेडीमेड मिल जाए। तो अल्लाह भला करे, वो चेज़अप में जो खड़े हुए थे उनके स्टाफ मेंबर, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि जो चीज़ आपको कहीं और से ना मिले वो अल्फ़तेह से मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गए थे। आप भी इस तरह की रेसिपी जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।